सारंगगढ़ गोमड्डा अभयारण्य में एक बार फिर करंट लगाकर शिकार करने का मामला सामने आया है। दरअसल 23 अप्रैल को शिकारियों के द्वारा शिकार करने के लिए 11 केवी के तार को काटकर करंट लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से 2 बायसन की मौत हो गई थी। और यह एक दिन की बात नहीं है। सारंगगढ़ गोमड्डा अभयारण्य में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन बात ऊपर तक नहीं जाती, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों के सह पर यह शिकार आए दिन होते रहती है। सारंगगढ़ गोमड्डा अभयारण्य एवं सामान्य वन के कर्मचारियों का निर्वाचन कार्य में ड्यूटी क्या लग गया, शिकारियों के तो हौसले बुलंद हो गए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों का चुनाव कार्य में ड्यूटी लगा दिया गया था, जिसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी लगे हुए थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए अभयारण्य क्षेत्र के शिकारियों ने शिकार के लिए करंट लगाया था, जिसकी चपेट में आने से 2 बायसनों की मौत हो गई। वहीं इसकी खबर लगते ही 23 अप्रैल को सुबह वन मंडलाधिकारी मनोज पांडे विभाग के स्नीफर डॉग सिम्बा को साथ लेकर घटना स्थल पहुंच गए और सिम्बा की मदद से आरोपी की तलाश में जंगल के सीमा से लगे गांव जामपाली में एक घर में घुसकर पहले आरोपी की पहचान किया। फिर करंट बिछाने में इस्तेमाल किए गए तार व रस्सी के रूप में उपयोग की गई कपड़ा का टुकड़ा भी सिम्बा ने ढूंढ निकाला, जिसके आधार पर उक्त ग्रामीण युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो आरोपी ने जंगल से गुजरी 11 केवी बिजली तार से चोरी का करंट बिछाना स्वीकार किया था, लेकिन अकेले ही घटना को अंजाम देना बताया, जबकि किसी भी स्थिति में काम अकेला नहीं कर सकता। सूत्रों की माने तो इस काम में कई लोग शामिल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन पता नहीं अधिकारी क्यों उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। तलाश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने में हाथ पांव खोल रहे हैं। फिलहाल फॉरेस्ट की गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। बहरहाल सोचने वाली बात है कि अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है और उनकी रखवाली करने के लिए सभी 26 बीटों में बीट गार्ड तैनात हैं। फिर भी इस तरह की घटना का होना विभाग की उदासीनता को दर्शा रही है। सुअरगुड़ा परिसर में कक्ष क्रमांक 10 भवन में 2 नग बायसन हताहत हुए थे, जिसको विद्युत तार बिछाकर उनका शिकार किया गया था। आरोपी हमारे पकड़ में आ गया है और आगे कार्रवाई जारी है। आरोपी को न्यायिक रिमांड में लेने की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को भी गिरफ्तार किया गया? अभी सस्पेंडेड तो एक ही था और एक ही गिरफ्तार हुआ है। उसके बयान, लिखित बयान के ऊपर से अगली कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।